हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं कैसे आप जो है शोर में पढ़ सकते हैं। अगर आपके इधर जो है डीजे बज रहा है या फिर बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह क्लोज नहीं हैं तो आप उस टाइम पे रेस्ट कर सकते हैं ना, सो सकते हैं, थोड़ा लेट नाइट आप पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको ज़रूरी ही है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा, कल एग्ज़ाम है या फिर वैसे एग्ज़ाम से पहले सोना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद में है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको ये तरीका अपनाना है। या फिर आपके उधर जो हमेशा ही शोर रहता है तो उस माहौल में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आप नए हैं तो मेरा होम टूर का वीडियो देख सकते हैं ना, स्टडी रूम टूर का, तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ ना, ठीक है, तो वो आपको देख लेना पहले, फिर आना यहाँ पे। तो देखिएगा, पहला मैं तरीका बताऊँगा आपको। हमारे जो सीखने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों का होता है, ठीक है। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, इंग्लिश में हम जिसे सेंसेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है, इनका यूज होता है ना। तो देखिएगा, हमको क्या करना चाहिए, हमको लिख कर पढ़ना चाहिए। आपका तरीका क्या है पढ़ने का मुझे नहीं पता, बट अगर ये है पहले से तो अच्छी बात है। ये तरीका आपको आजमाना है ना। देखिएगा, मेरा जो तरीका है स्टडी करने का वो है मन ही मन के अंदर पढ़ना है ना। अगर शांत माहौल है तो अंदर, मैं अगर नोट्स वगैरह पढ़ता हूँ तो मैं खुद मतलब बोल के नहीं पढ़ता हूँ, अंदर ही अंदर पढ़ता हूँ ना, मन में रीड करता हूँ। तो बट अगर शोर वगैरह हो रहा है तो मैं फिर जो है बोल कर पढ़ता हूँ ना। अगर आपके पास खड़े व्यक्ति को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, बट उसी शोर में आप खुद की वॉइस तो सुन ही सकते हैं ना। आप क्या बोल रहे हैं ये आपको सुनाई देगा, सही बता रहा हूँ ना, ये तो फिक्स है। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो फुल फोकस के साथ बोलकर पढ़ना है। कोई भी टॉपिक्स वगैरह उसको लिख लेना है पहले, या फिर क्वेश्चन है उसको लिखो, इससे जो इंटरेस्ट उत्पन्न होगा ना पढ़ने का शोर में, तो आपको क्वेश्चन या फिर जो टॉपिक को लिख लेना है। अब देखो, मेरे तो वीडियो बना रहा हूँ तब भी शोर हो रहा है। तो आपको उस टॉपिक को जो लिख लेना है, और फिर उसके आंसर को जो भी है उसका डेरिवेशंस वगैरह उसको बोल के रीड करना विथ जो पॉइंट आउट के साथ है ना। पॉइंटर लेना, मतलब पेन वगैरह लेना, आपको पेन या पेंसिल उसके नीचे होनी चाहिए, ताकि आपका ध्यान केवल उसी पे केंद्रित हो, है ना। आपका मन भटकेगा नहीं। इससे पेंसिल या पेन लेकर उसको अंडरलाइन करना नहीं है, मतलब ऐसे रख के पढ़ना है। पूरा फोकस वहीं पे होगा, उसकी नोक पर होना चाहिए, ठीक। देखो शोर, तो इसमें देखेगा आपकी जो 2 या 3 इंद्रियां जो काम करने वाली हैं। पहली, आप जो बोल रहे हैं तो जीभ आपकी इसमें काम करने वाली है, पहली इंद्रिय ये हो गई है ना, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं तो सुनाई खुद को तो देगा, कितना भी जो है शोर हो। कान वाला इंद्रिय जो यूज़ हो गया 2, लिख रहे हैं तो त्वचा का यूज हो रहा है 3। तो यकीन करना, ये तरीका आजमाना आप, है ना, तीनों इंद्रियों का यूज़ होगा। लिख रहे हैं तो वैसे होना ही है, तो 2 तो एटलीस्ट मान ही सकते हैं ना, बोलना जीभ और सुनना कान का। तो दोनों का भाई बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है इसमें ना। जितनी ज़्यादा इंद्रियों का यूज़ होगा, कोई भी काम ले लो, अगर अकेला कर रहा तो भारी पड़ेगा, 2 या 3 मिल रहे हैं तो सस्ता, मतलब थोड़ा इजीली पड़ेगा। तो आप ज्ञानेंद्रियों का जितना ज़्यादा यूज होगा सीखने में, उतना ज़्यादा आपको जो हेल्प मिलने वाला है। तो ये तरीका आप आजमाना, लिख के और बोल के पढ़ना शोर में, मतलब खुद का तो सुनाई देगा। इससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा, आई प्रोमिस, है ना। क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं तो खुद की ही आपको सुनाई देगी वॉइस। डीजे या फिर जो शोर आपको नहीं सुनाई देने वाला, इसमें खुद का ही सुनाई देगा। तो वो केवल आपके उस टॉपिक पर ही आपका फोकस होने वाला है। तो आपको लिखना है और बोल के मैच करके पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड जो है, अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, तो वो भी आप प्ले करके ईयरफोन लगा के बढ़िया से मैथमेटिक्स निकालिए। उस टाइम में ज़्यादा शोर नहीं हो रहा, मैथ या फिर जो भी है, बशर्ते आपका ध्यान संगीत पर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भी एक तरीके की आवाज़ है, संगीत भी, और वो भी आवाज़ है, शोर भी। लेकिन संगीत एक सुरीला माध्यम है और शोर थोड़ा मतलब बोरिंग है। इस पर जो एक प्रश्न भी है, पता नहीं कौन सी क्लास में, इंटर लेवल तक की में है, शोर और संगीत में क्या अंतर है।
तो ये तरीका आपको आजमाना, संगीत सुनना, बढ़िया से मैथ निकालना। मैं ये तरीका आजमाता था, मैथमेटिक्स निकालता था तब, है ना। क्योंकि मैं जो है हॉस्टल में रहा हूँ 11th और 12th में, वो भी गवर्नमेंट में, जिसमें कम से कम 8 लड़के एक ही रूम में रहते थे। तो मतलब कितना शोर हुआ होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें भी मैं पढ़ा हूँ भाई, और डेली का काम होता था। बच्चे बदमाश होते हैं, आप सभी को पता है। तो बढ़िया से आप जो लगा के ईयरफोन वगैरह भी आप जो पढ़ सकते हैं ऐसे करके। थर्ड जो और लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आपको जो कोई भी लेक्चर रैपिड रिवीजन वाला ले सकते हैं, बशर्ते इसमें आपका पहले से जो होना चाहिए, मतलब तैयार। रिवीजन में तो भाई तैयार होना चाहिए पहले से। और अगर नॉर्मल डेज है, मतलब एग्ज़ाम क्लोज नहीं है, स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, तो आपको जो कोई भी लेक्चर लेना, लेक्चर से ही फिर आपको पढ़ना पड़ेगा विथ फुल जो है फोकस के साथ। यही तरीका फिर उसमें। तो ये 3 तरीके, इसको ज़रूर आजमाना। और यकीन मानना, लिख कर पढ़ने का तरीका आप शांत वाले माहौल में भी ले सकते हैं। इससे जो है आपके ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का यूज होगा, तो आपको मतलब मेमोरी पावर आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका वो तरीका है तो अलग बात है। और लास्ट में ऑप्शन ये भी बता सकता हूँ, अगर जैसे डीजे वगैरह 12-1 बजे तक लास्ट बजते हैं, तो थोड़ा अर्ली सोने का फिर आपको टाइम रखना चाहिए। भाई डेली का काम है, अगर शोर हो रहा है तो लेट नाइट पढ़िए, है ना। तो थोड़ा 3 बजे उठकर आप स्टडी अपना कर सकते हैं ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो यही था, आपको जो है बोल के लिख के पढ़ना चाहिए। ये तरीका मैं बता रहा था। ठीक है, अगर ये जो मैं बिना स्क्रिप्ट्स के जो है अपने तरीके बता रहा हूँ, अगर कोई बात मुझे और अच्छी लगती है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, एंड जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जो है लाइव डेली चल ही रहा, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।